हाँ जी बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जैसा कि हम जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स फ्रॉम डिप्लॉइड जर्म सेल्स इन गोनैड्स। टेस्टिस या ओवरीज, टेस्टिस में है तो स्पर्म्स बनेंगे, ओवरीज में है तो फिर बनेंगे ओवा, राइट। जैसे कि ये डिप्लॉयड सेल है, एक 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, ये स्पर्म मदर सेल या फिर ओवम मदर सेल। इसके फिर मियोसिस होएगी, मियोसिस से 4 सेल्स बनेंगे, गैमीट्स बोलेंगे उनको हम, जिनके अंदर सब के अंदर 23, 23, 23, 23, यानी कि ये डिप्लॉयड था तो ये आगे हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे ड्यू टू गैमेटोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ meiotic division, right. There are 2 types of gametogenesis, spermatogenesis and oogenesis. Formation of sperms called as spermatogenesis, formation of ova called as oogenesis. Both the processes are basically similar, even then there are some differences, right. तो वो क्या क्या है ये भी आगे हम देखते जाएंगे। Now both processes involve 3 important processes. क्या कौन कौन से हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज नंबर 1, देन नंबर 2 ग्रोथ फेज, देन नंबर 3 मैचुरेशन फेज। नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे हम। पहले स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए होता कहाँ है टेस्टिस में। टेस्टिस में होता है ऑब्वियसली, लेकिन टेस्टिस में भी ये होता है सेमनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, नॉट आउटसाइड। तो बच्चों ये देखो, ये आपको दिखाई दे रही होगी टेस्टिस है, इसके अंदर ये दिखा रखे हैं मैंने सेमनिफरस ट्यूब्यूल। तो सेमनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, अंदर अंदर, राइट। नाउ इट अकर्स इन सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया तुम्हें। इन सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स द इमेच्योर जर्म सेल्स, मैंने ये भी बताया था टेस्टिस के अंदर सेमनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरह के सेल होते हैं, एक होते हैं जर्म सेल्स, दूसरे होते हैं सर्टोली सेल्स, राइट। तो जर्म सेल्स से आगे स्पर्म्स बनते हैं, सर्टोली सेल्स आगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। तो इमेच्योर जर्म सेल्स अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। स्पर्म्स को हम स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हैं, एंड इट बिगिंस एट प्यूबर्टी, राइट। तो ये देख सकते हो, ये जर्म सेल्स हैं जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोल देंगे। इनका नंबर इंक्रीज होता रहेगा बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस, नॉट मियोसिस, माइटोसिस। तो ये बना देंगे स्पर्म मदर सेल्स, राइट। तो आगे देखिए, इसमें देखेंगे कि कैसे होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस में, क्या क्या होता है और कैसे होता है, राइट। स्टार्ट होता है बच्चों, जैसा मैंने बताया, जर्म सेल्स जिनको हम स्पर्म मदर सेल्स भी बोल सकते हैं या फिर स्पर्मेटोगोनियम। तो सबसे पहले हमें यही क्लैरिटी हो कि इसमें कितने क्रोमोसोम हैं। 46, 2n है तो ऑब्वियसली 46, 44 प्लस XY, क्योंकि मेल के अंदर हो रहा है, राइट। 3 फेजेस हैं, वो देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन फेज में कुछ नहीं, जस्ट इनकी नंबर बढ़ रहा है, मतलब स्पर्मेटोगोनिया का नंबर बढ़ रहा है ड्यू टू माइटोसिस, 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 माइटोसिस करके इसका नंबर इंक्रीज होता जाएगा स्पर्मेटोगोनिया का, और कुछ नहीं। क्रोमोसोम नंबर भी सेम रहेगा क्योंकि माइटोसिस है। देन ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज में भी कोई डिवीजन नहीं, कुछ नहीं, जस्ट इसका साइज इंक्रीज होगा, इसके अंदर जो भी कंटेंट है साइटोप्लाज्म है वो इंक्रीज होगा, तो साइज इंक्रीज होगा, तो इसको बोल देते हैं हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और इसका क्रोमोसोम नंबर भी सेम होगा क्योंकि कोई डिवीजन ही नहीं हुई है। देन मल्टीप्लिकेशन फेज, अब उसके बाद इसमें फर्स्ट मियोसिस हो रही है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की। फर्स्ट मियोसिस से देखो बच्चों, ये 2 सेल बन गए, इनका साइज भी मैंने बताया छोटा हो गया है। एक बात और पता होनी चाहिए, मियोसिस भी 2 स्टेजेस में होती है, मियोसिस 1 एंड 2। तो यहाँ मियोसिस 1 हुई है, दोनों सेल इक्वल बने हैं, क्योंकि आगे हम देखेंगे oogenesis में अनइक्वल बनते हैं, इसमें बन रहे हैं इक्वल। तो इसको तो बोल रहे थे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब इसकी मियोसिस 1 हुई और मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो गए, यानी 23, 23, तो इनको बोलते हैं हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो कि हैप्लॉइड होंगे,
एक में आ जाएगा 22 प्लस एक्स, दूसरे में आ जाएगा 22 प्लस वाई, राइट, क्योंकि 44 प्लस एक्स वाई था। अब उसकी होगी नेक्स्ट मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर यही रहेगा जो ये वाला है, राइट, इसका कुछ नहीं चेंज होगा क्योंकि ऑलरेडी हैप्लॉइड है। तो इसमें क्या होगा, जस्ट 4 सेल्स बनेंगे जिनको हम बोल देते हैं स्पर्मेटिड्स, ठीक है। तो इनका भी वही 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई, इन दोनों का 22 प्लस एक्स होगा और इन दोनों का 22 प्लस वाई होगा, क्योंकि ये इसी से बन रहे हैं, ये इसी से बन रहे हैं 2 सेल, राइट। तो ये जो है ये प्रोसेस आगे देखेंगे हम। जब स्पर्मेटिड्स बन गए, स्पर्मेटिड्स के बाद बनते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पर्मेटिड्स का स्पर्म्स के अंदर, स्पर्मेटोजोआ के अंदर, तो उस प्रोसेस को बोल देते हैं बच्चों स्पर्मियोजेनेसिस, राइट। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स का जेनेसिस हो रहा है, राइट। तो अब देखते हैं, ये देखो तीनों फेज हो गए, देन स्पर्मियोजेनेसिस। अब आगे देखेंगे हम कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद देखो बच्चों, जैसा हम जानते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएस एक्सक्रीट करती है जो सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करती है। सर्टोली सेल्स फिर आगे कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं। उस टाइम पे ये जो फैक्टर्स है ये स्पर्मियोजेनेसिस कराते हैं, मतलब ये जो हमने देखा स्पर्मेटिड्स को कन्वर्ट कर देते हैं ये स्पर्मेटोजोआ में, राइट। फिर उसके बाद जो ये स्पर्मेटोजोआ है ये स्पर्मेटिड से अपनी न्यूट्रिशन लेने के लिए स्पर्मेटिड, ये देखो ये मैंने दिखा रखा, ये है सर्टोली सेल। इस सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडिंग शुरू कर देते हैं अपना खाना लेने के लिए। नए नए बने हैं तो इनको अब खाना चाहिए, तो लेने के लिए इसके पास चले जाते हैं, थोड़ी मैच्योरेशन होएगी, फिर उसके बाद यहाँ से सर्टोली सेल से रिलीज होकर के ये आ जाएंगे ल्यूमेन के अंदर। तो क्या होता है इसके अंदर देखो, स्पर्मिएशन में, इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्म्स एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स डिटैच आफ्टर एम्बेडिंग, मतलब जब वो खाना वाना ले लेते हैं वहां से, देन दे डिटैच फ्रॉम सर्टोली सेल्स एंड इज रिलीज्ड इनटू द ल्यूमन ऑफ सेमनिफरस ट्यूब्यूल। ल्यूमन के अंदर आ गए फिर ये वहां से रिलीज होकर के। बच्चों एनसीईआरटी में यही लाइन दे रखी है ऐसे, स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम सेमनिफरस ट्यूब्यूल। ये एग्जैक्ट नहीं है, सही नहीं है, आप ये याद रखोगे वो सेमनिफरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन के अंदर ही आते हैं, सेमनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर नहीं आते। तो ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है। अब ये तुम्हारा ना एक डायग्राम है एनसीईआरटी के अंदर, ये भी हम देख लेते हैं। बाकी हाँ, ये एनसीईआरटी का ये भी देखेंगे हम, एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट भी देखेंगे। ये देखो, इसमें मैं तुम्हें बता देती हूँ एक बार दोबारा से ये क्या क्या है, कैसे है। ये लो, ये देखो, ये क्या सेमनिफरस ट्यूब्यूल था, जैसे ये सेमनिफरस ट्यूब्यूल है, राइट। ये तो सेमनिफरस ट्यूब्यूल का ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये वाला डायग्राम ना, इसका ये पोर्शन ले लिया, इस पोर्शन को एनलार्ज करके ये दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये देख रहे हो यहाँ पर ये पड़े हुए हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो ये वाले दिख रहे हैं आपको, ये स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म मदर सेल्स हैं ये। फिर स्पर्म मदर सेल्स की आगे डिवीज़न, ये देखो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्म मदर सेल्स की आगे डिवीज़न होकर के बन गए ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बन गए ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर बच्चों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं स्पर्मेटिड। बुक में रॉन्ग दिया हुआ, ये स्पर्म्स को लिखा हुआ स्पर्मेटिड, जबकि ये हैं स्पर्मेटिड्स, राइट। फिर स्पर्मेटिड से बन गए ये आगे स्पर्म्स। फिर ये स्पर्म्स आगे ये सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडिंग होगी, ये सर्टोली सेल्स हैं। ये मैच्योरेशन के बाद सर्टोली सेल्स भी ऐसे बीच में पड़े हुए हैं, पहले यहाँ पे लगे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योरेशन होती रहती है, बढ़ता रहता है सेमनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान ये सर्टोली सेल्स भी ऐसे बीच बीच में पड़े होंगे। तो ये इससे ये सर्टोली सेल्स हैं। फिर ये जो स्पर्म्स है ये इससे अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए आएंगे, और फिर उसके बाद फिर यहाँ से रिलीज होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं, जब ये ल्यूमेन के अंदर आते हैं ऐसे, उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन, राइट। तो ये हम पढ़ेंगे इस तरह से, ये डायग्राम कर लेना, कई बार आता है ये एग्जाम में आपके ये वाला डायग्राम, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम इसका एक एनसीईआरटी का डायग्राम भी, फिर इसके साथ ही हमारा इस स्पर्मेटोजेनेसिस वाला टॉपिक हो जाएगा। एक मिनट रुको, क्या था, हाँ ये हो गया ये। चलो, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का ही है,
ये देखो वही है चीज़ें, सेम है, कुछ नहीं है इसके अंदर। स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया प्यूबर्टी टाइम के टाइम बन रहे हैं। फिर उसके बाद मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी टाइम इन मेल्स। फिर ये माइटोसिस से बन गए स्पर्मेटोगोनिया। फिर इनका साइज इंक्रीज हुआ। ये है कौन सा फेज था, ये कौन सा फेज बताया था बच्चों मैंने, ग्रोथ फेज, मल्टीप्लिकेशन, रुक जाओ एक मिनट, मैंने क्या लिखवाया था यहाँ पर, हाँ मैचुरेशन, ठीक है मल्टीप्लिकेशन ही है, हाँ ये मल्टीप्लिकेशन फेज है बच्चों, ये वाला, ये मल्टीप्लिकेशन फेज है, ये मैचुरेशन फेज है जिसमें साइज इंक्रीज होएगा। फिर उसके बाद इसके बाद आएगा मैचुरेशन फेज जिसके अंदर ये बनेंगे, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, ये फर्स्ट डिवीज़न, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, फिर इसकी फर्स्ट डिवीज़न हुई तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, फिर इनकी सेकेंड डिवीज़न हुई तो स्पर्मेटिड्स बने, फिर स्पर्मेटिड्स की डिफ्रेंशिएशन हुई तो इसको हम बोल देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को जिससे स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। फिर इसके बाद आता है स्पर्मिएशन, राइट। तो ये हम कर चुके हैं। फ्रॉम हेयर दे पास वाया रेटिटेस्टिस एंड वासाई फ्रेंचिया इनटू एपिडिडमस फॉर टेम्परेरी स्टोरेज। और यहाँ स्टोरेज के टाइम पे इनकी फर्दर मैचुरेशन होगी, राइट। फिर आफ्टर दैट दे विल बी पास थ्रू वास डिफरेंस इनटू ejaculatory duct and urethra for ejaculation, right? Okay, thank you.